सुर और नदा के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम वीनस मॉर्निंग वाइब्स के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछले कुछ दिन की गैर हाज़िरी लगी नासाजी तबाह की बुनियाद पर। मौसम तब्दील होता है तो फिर साथ साथ कुछ ना कुछ मौसम जो है वो अपने वायरस जो है वो मुंतकिल कर रहा होता है और फिर सारे मामलात आपके सामने होते हैं। जब आप बेड पे होते हैं तो उसके बाद फिर कुछ नहीं होता है, आराम होता है। लेकिन एक मरतबा फिर नई तवानाइयों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और गुफ्तगू का आगाज़ हम यहाँ से करेंगे कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से अभी कुछ दिन पहले बड़ा एक ज़बरदस्त सेगमेंट हुआ आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में, जिसमें मोहतरम जावेद शेख और मुस्तफ़ा कुरैशी और तमाम लेजेंड्स के साथ ये गुफ्तगू जो है मेरे कानों में सुनने को मिली और ये मैंने समझी भी कि फ़िल्म का रिवाइवल इसी तरह हो सकता है कि जब आप सिनेमाज को टैक्स की छूट दें और वो मासेस के लिए यानी 1000, 1500 और 2000 का टिकट के बजाय 200, 300, 400, 500 का टिकट अगर आप रखेंगे तो फिर आप पाकिस्तान में फ़िल्म का रिवाइवल कर सकते हैं। फ़िल्म की बात मेरे जहन में इसलिए आई कि आज हमने दो ऐसे वैसे तो हमने चारों इस शो में कलमकार बुलाए हैं जिन्होंने अपने कलम के ही हवाले से सारे मामलात को ज़िंदगी के जारी रखा है। लेकिन अभी जो मैं आपको तारुफ करा रहा हूँ वो हमारे दो ऐसे मेहमान हैं। फिल्म टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन एक ऐसा इदारा जिसके दो बुनियादी सुतून जो थे बरसों से इस पूरे निज़ाम को लेकर, इस एसोसिएशन को लेकर चल रहे हैं। आइए मैं आपका तारुफ कराता हूँ। सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इन दोनों के हवाले से अगर मैं ये शेर पढ़ूँ कि हम खुद तराशते हैं मनाजिल की संग राह, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना गया। मेरे साथ मौजूद हैं एसोसिएशन के सदर वसी कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इनके साथ मौजूद हैं चेयरमैन अतहर जावेद सूफी। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे दोनों बड़े भाई? अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ सलामत रखे। और ये बुनियादी हवाला है कि आपने बरसा बरस से इस सारी एसोसिएशन को जिस तरह फाल रखा है और मतलब हमें याद पड़ता है जब हम नए नए सहाफ़त में आए तो हम आपकी तहरीरें पढ़ के, ख़ास तौर पर अतहर भाई की तहरीरें जंग में हम पढ़ते थे तो एक नई चीज़ें जो हैं वो हमें भी सीखने को मिलती थी। तो जिंदाबाद अतहर भाई। क्या क्या हवाला है, कैसा रहा ये सारा हवाला? इस पे हम जो है वो कैसे उस शख्स को तलाश करेंगे कि जिसने इस सारी एसोसिएशन की भी बुनियाद रखी, अपने सहाफ़ती मामलात भी चलाए, नौकरी भी की और सारे सिस्टम को लेके चलाए। तो लेकिन उससे पहले जो है अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं दो बड़े भाई मेरे पास यहाँ पे और मौजूद हैं, मैं उनका भी तारुफ कराता चलूँ। नाज़रीन कराम, रईस फ़ारूक साहब का नाम कोई ऐसा नहीं है कि जिसके लिए तुमहीद बांधी जाए। तो इस वक्त उनके साहबजादे तारिक रईस फ़ारूक हमारे साथ मौजूद हैं जिनका अपना हवाला कलम का है। आप जो है वो एक मुद्दतों से एक रिसाला भी निकालते हैं, मुदीर भी हैं उसके, यानी सहाफ़ती हवाले भी मौजूद हैं और शायरी का भी शगफ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ साथ मौजूद हैं मेरे बड़े भाई जाहिद हुसैन जौहरी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, कलम के कबीले का एक ऐसा फर्जंद कि जहाँ जहाँ उर्दू बोली सुनी समझी जाती है वहाँ वहाँ इस हवाले को शनाख्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बड़े भैया कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मिजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो गुफ्तगू का आगाज़ अगर आपकी इजाज़त हो तो फिल्म इंडस्ट्री से किया जाए। बिल्कुल किया जाए। वसी भाई जी भाई, ये शायद गुफ्तगू आपके भी इल्म में आई हो जो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रही, तो वाकई ऐसा है फिल्म इंडस्ट्री जो है वो जिस नहज पर है, अगर सिनेमाज वो वाले सिनेमाज जहाँ सस्ते टिकट होते थे उसको रिवाइव किया जाएगा तो बेहतरी हो आएगी। बिल्कुल मंसूर साहिर साहब, बेहतरी आएगी इसमें। बल्कि हमारा ये कहना है कि हुकूमत को इस सिलसिले में कोई इक़दाम उठाना चाहिए, क्योंकि कराची में क्या मतलब पूरे सिंध में सिनेमा बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं ऑलमोस्ट। हाँ,
2 या 4 जैसे सिनेप्लेक्स है जो आम वो आदमी के सिनेमाज नहीं है, वो एलीट क्लास एलीट के हवाले क्लास के से। एक तफरी है। तो फिल्म जो मासिस का मीडिया रहा है ना, जी जी, और उसी की वजह से वो आगे बढ़ा, प्रमोट हुआ है ना। मुस्तफा कुरैशी साहब ने पिछले दिनों सीएम साहब से मुलाकात में एक तजवीज़ पेश की थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन नैफडेक बनाया। जी जी, तो उन्होंने कहा जी आप यहाँ सैफडेक बना सकते हैं, क्योंकि आपके बानी ने That's फिल्म right. इंडस्ट्री के लिए काम किया था। तो सैफडेक बनाकर इस प्लेटफॉर्म से फिल्में बनाई जाएँ। सबसे बड़ी बात है सिनेमा बनाए जाए ना, हुकूमत सब्सिडी वही। दे, सिनेमा बनाए, छोटे छोटे देहात और कस्बे जहाँ पर ये तफरी मैसर नहीं है, हुकूमत को चाहिए कि 200-250 सीट का एक सिनेमा बनाए और सस्ती उसका टिकट रखे, ताकि आम आदमी जो है, गरीब आदमी जो 300-400 या 1000 रुपये रोज़ की दिहाड़ी कमाता है, वो फिल्म देख सके। तो उसकी पहुँच से फिल्म बिल्कुल दूर हो गई है। लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सिंध गवर्नमेंट ने मुस्तफा कुरैशी साहब की इस तजवीज़ पे कोई अमल नहीं किया। जबकि पंजाब में कल मैं ख़बर पढ़ रहा था कि पंजाब नेशनल फ़िल्म अथॉरिटी के पर काम जारी है और बहुत जल्द उसका वो काबीना में बिल पेश करके नेशनल फ़िल्म अथॉरिटी, पंजाब नेशनल फ़िल्म अथॉरिटी बना देंगे। तो मेरा यहाँ सिंध गवर्नमेंट बिलखुसूस वज़ीर आला सिंध शर्जील मेमन साहब जो इस सारे मामलात को देख रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि बराए करम इस तजवीज़ पर अमल करें, क्योंकि आज का दौर मीडिया का दौर है, मीडिया वॉर है ना। हमारा पड़ोसी मुल्क देखें, उसने मीडिया के हवाले से क्या क्या दुनिया भर में तहलका मचाया हुआ है, हमारे ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा करे। तो हम उस महाज पे काफ़ी पीछे हैं। हमें उस महाज पे आगे जाने के लिए हुकूमती सरपरस्ती में काम होना चाहिए। शर्जील मेमन साहब और वज़ीर आला सिंध साहब, मैं किसी पे एतराज़ नहीं कर रहा, वो कुछ सुना है कि कुछ लोगों को रकम दी गई है फ़िल्म बनाने के लिए, आयशा उमर है या सकीना सुम्मा है। भाई आप जो फिल्म मेकर हैं ना, जो फिल्म बनाने वाले हैं, उनको सपोर्ट करें, उनको पैसे दें, उनको कहेंगे ये आपका पैसा या फिल्म बनाए, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। तो मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए, वरना इंडस्ट्री तबाह तो है, मज़ीद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल क्योंकि एट्रियम सिनेमा सदर का वो बंद हो गया, अब नहीं आता है ना। सिर्फ 3 या 4 सिनेमा यहाँ चल रहे हैं जो सिनेप्लेक्स है ना। सही। अतर भाई बड़ी अहम गुफ्तगू इन्होंने की है। ये कह रहे हैं, वसी भाई कह रहे हैं कि किसी इंडिविजुअल को आपको दे दिए, आपको दे दिए, आपको दे दिए, कि बजाय सैफडेक बनाएं और उस प्लेटफॉर्म से जो रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर्स हैं, मुस्तनद डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ काम किया जाए। क्या कहते हैं? दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे वसी कुरैशी ने जो बात कही, उससे आगे बढ़ाते हुए कहूँगा, असल में बात वही, जब तक मास सिनेमा नहीं बनेंगे, सही, उसमें एक तजवीज़ और भी है, मुस्तफा कुरैशी साहब की तजवीज़ है कि सिनेमा मालिकान को बग़ैर सूद के लोन दिया जाए ताकि वो सिनेमा बना सकें, और उनको पाबंद किया जाए कि उसकी शरह टिकट जो है वो 300-400 के दरमियान हो, ताकि आम आदमी भी उसको मासेस देख सके फिल्म। देखें, माजी के अंदर 3 रुपये 65 पैसे हाईएस्ट टिकट होता था। हमने जब अपना लिखना शुरू किया अखबार में, 70s की बात है ये, तो 3 रुपये 65, उसके ऊपर फिल्म की कामयाबी का अंदाज़ा इससे लगाएं कि मौला जट ने 4 करोड़ का बिजनेस किया उस 3 रुपये 65 पैसे में। और ये किस सन की बात है वसी भाई? है कुछ मेमोरी में मौला जट किस सन में रिलीज? 70s की है। ठीक, तो या 75-78 की होगी, मतलब लास्ट 70s की हो सकती है। हाँ, लास्ट 70s तो लेकिन ये कि उसने 4 करोड़ का बिजनेस किया, जो कि रिकॉर्ड है। मतलब इस वक्त हम अब अगर कैलकुलेट करें तो 4 अरब से 4 अरब से बिल्कुल। वजह क्या थी कि 6 आने टिकट भी था उस वक्त, 8 आने टिकट भी था, 2 रुपये टिकट भी था, हाईएस्ट टिकट 3 रुपये 65 पैसे था, वो भी एसी के साथ। तो अब उस पर फिल्में बनती थी और चलती थी। अब मसला ये है कि अब 1500 का टिकट है, 1200 का टिकट है, 1000 रुपये का टिकट है, 500 रुपये का पॉपकॉर्न है वहाँ पे। आप कहाँ से अफोर्डेबल होगा वो? अब वहाँ पे 1 हफ्ता फिल्म लगती है, फिल्में आती हैं और चली जाती हैं। तो तीसरी बात कि फिल्मों की प्रोडक्शन नहीं है, साल में 12 से 15 फिल्में बन रही हैं, जो कि सिनेमा को पूरा नहीं कर पाती। ये एट्रियम और ये जो मिनी सिनेमा बने, ये इंडियन फिल्मों की वजह से बनाए गए थे। जब इंडियन फिल्में पाकिस्तान में रिलीज की इजाजत मिल गई थी, गुमान गालिब मुशर्रफ दौर में, शायद उस वक्त ये सिनेमा थोड़े से कामयाब हो गए, एलीट क्लास अफोर्डेबल थी, उन्होंने इन सिनेमा को प्रमोट भी किया और फिल्में भी लगी। लेकिन गरीबों के लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। होना यही चाहिए कि गरीबों के लिए सिनेमा बनाए जाएँ और बगैर सूद के बनाए जाएँ, क्योंकि देखो वो कहीं पैसे लेके भाग नहीं जाएगा, बिल्डिंग वहाँ मौजूद होगी, वो आपने रहन रखी हुई है। सही, उनको दें कि पैसे दें ताकि वो सिनेमा को अपने, अब कोई पुराने सिनेमा में 1-2 सिनेमा ऐसे हैं जो एयर कंडीशन है। 126 सिनेमा सिर्फ कराची में थे माजी के अंदर। 126 सिनेमास थे कराची में एक वक्त में, और अब शायद 26 भी नहीं है। 26 भी नहीं है।
अब ये एट्रियम के हैं जो 5-5 6-6 जो हॉल, छोटे मिनी हॉल्स चल रहे हैं। और जो छोटे सिनेमास थे उनमें से कुछ 2 4 5 अच्छा, बाकी हैं, ये दूसरे सब खत्म हो गए। सबसे बड़ी वायलेशन ये हुई कि उसमें कानून में ये है कि अगर आप सिनेमा तोड़ करके, सिनेमा रिफाई धारा के प्लॉट थे ये, ओ इनको अगर आप तोड़ के बनाएंगे तो उसमें मिनी सिनेमा लाजमी है। लेकिन आप देख लें जितने भी प्लाजा बने हैं, जितने भी शॉपिंग सेंटर बने हैं, बिल्डिंगें तोड़ तोड़ के, सिनेमा तोड़ तोड़ के, उनमें कोई भी मिनी सिनेमा नहीं दिया गया। बिल्कुल सही है। नाजरीन कराम, बहुत अहम गुफ्तगू है और बड़ा नुक्ता उठाया है। इस पे जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो फिर इन्हें मोटिवेट करूँगा कि एक केस जो है वो दायर किया जाए ऐसे प्लाज़ा के हवाले से जहाँ आपने सिनेमा तोड़ा और सिनेमा तोड़ के कुछ भी बना दिया, सिनेमा बिल्कुल गायब कर दिया। हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और ब्रेक का जब हमने लिया और बात ख़त्म की अथर जावेद सूफ़ी भाई ने, तो जौहरी साहब ने कहा कि भाई इस पे तो मज़ीद बात हो सकती है। जी मोहतरम, आपने कुछ ब्रेक में जाने से पहले ब्रेक में कुछ गुफ्तगू की थी, वो क्या आप कहना चाह रहे थे? कि पैसा बुनियादी प्रॉब्लम नहीं होता चीज़ों के लिए। अच्छा, असल चीज़ होती मैयार। ठीक है। कि आप जब दे रहे, एक आदमी फिल्म देखने के लिए जा रहा है ना, क्या जो उसको रिवॉर्ड, उसके मुआवजे में जो चीज़ मिल रही है, क्या वो उस पैसे का नेमुल बदल है या नहीं है उसको। ओके। अगर वो जाएगा, बात यह है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो मौला जट की जैसे अपने अपनी मिसाल दी थी, तो वो गंडासे की होकर रह गई। आज तक गंडासे के बाद हाँ, ये इस बात में तो मैं बिल्कुल अथर भाई कि वो फिर वो गंडासा और वो सुल्तान राई और वो मुस्तफ़ा कुरैशी 30-35 साल हमारे पाकिस्तान ने देखा, अहले पंजाब ने देखा। शान आया, फिर सऊद आया, फिर अल्लाह आपका भला करे मोहम्मद राना को भी हमने गंडासा पकड़ा दिया, उसके बाद बाबर अली को पकड़ा दिया, हर एक को। तो हमने ये गंडासा पकड़ा दिया। या फिर हमारे यहाँ जो वो कॉलेज लाइफ की मोहब्बत जो चल रही थी, या सास और नंद के झगड़े वो तो चल रहे वहीद मुराद थे, से शुरू हुई है ना, थी, वो या दर्पण साहब से शुरू हो गई थी। वो तो संतोष कुमार और क्या से, सुधीर। माशाअल्लाह। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, जिस वक्त संतोष कुमार का दौर था या सुधीर थे वहां पे या दर्पण थे, तो उस वक्त तांगे वाली फिल्म भी बनती थी, तांगों के मसाइल का हंटर वाली बनती थी। वहीद मुराद साहब ने फिल्म बनाई समंदर, उसका एक गाना बहुत मशहूर हुआ था। मल्लाहों के जो मसाइल थे मेरा वो साथी है बताया। लहराता समंदर। हाँ, तेरा मेरा साथी है हीरा और लहराता पत्थर, समंदर। हीरा और पत्थर बनाई, तो उसमें जो ये मकरानी हमारे जो क्या कहते हैं साथी हैं, है ना, उनकी जो गधा गाड़ी दौड़ाते थे, उनके जो मसाइल थे, है ना, उनको डंकी कॉर्ड, उन्होंने उसको मसला बनाया उन्होंने। ठीक हो गया। लेकिन हम क्या है, हम सिर्फ गंडासों के अंदर और खेत खलियान में डांस पे या क्लब डांस पे हम उलझ के रह गए, हमने मौजूआत को तर्क कर दिया। इसकी मिसाल मैं यूं दूंगा कि अगर आप अपने पड़ोसी हिंदुस्तान चले जाएं, सर वो अमेरिका वीजा नहीं चले दे रहे, जाएं, हम चले तो जाएं। जाना चाहते हैं, वीजा दें भाई हमारे। नहीं, आप बिल्कुल दें, वीजा दें या ना दें, लेकिन आप उनकी फिल्में तो देखते हैं ना। जी जी जी। तो उनकी फिल्में मौजूआत के एतबार से देखिए आप कहां पे पहुंच रही हैं। जी हाँ बिल्कुल, है ना, और उनकी क्या कहते हैं जो डायरेक्शन जो है ना, उसके जाविये देखिए, जो कैमरा फोटोग्राफिक है ना, वो कैसे जा रही है, किस एंगल से जा रही है फोटोग्राफी, हमने इन सब चीजों का इग्नोर कर दिया बिल्कुल भी। और हम असल में थोड़ी सी मैं मतलब ऐसा नहीं कि हम कोई इंडस्ट्री के, वहां इंडस्ट्री है, वहां सरकार जो है वो, जैसे अतर भाई वहां पे 2000 का टिकट नहीं है, करती है सरकार सपोर्ट करती है उनकी इंडस्ट्री को, जो मौजूद नाम की इंडस्ट्री। एक मिनट मैं अर्ज करूं, एक बड़ा तारीखी हवाला देना जा रहा हूं मैं। जी जी, है ना, 1956 और 55 की बात है, राइट। इंडियन फिल्म आई थी जाल। उस वक्त एजिटेशन किया गया पाकिस्तान में कि इंडियन फिल्मों को पाकिस्तान में नहीं आना चाहिए। किस साल की बात आप कर रहे हैं? 1955 और 56 की बात कर रहा हूं, 55-56 की। ये फिल्म नहीं आनी चाहिए। ये संतोष कुमार का दौर था,
ओके। सुधीर, संतोष कुमार, ये दो बड़े हीरो थे हमारे फिल्मों के। तो इन सब ने पूरा एक एसोसिएशन बनी हुई थी और उसके तहत एहतजाज किया कि इसकी वजह से हमारी फिल्में बिजनेस नहीं कर पाती हैं। वो यह मसला है, आपकी फिल्म क्यों बिजनेस नहीं कर रही है? इस मतलब कि आपने मैयार को उस मैयार तक लेके नहीं गए जो कि इंडियन फिल्मों का था। जब उसको बंद कर दिया तो आपका मुकाबला मयारी फिल्मों से बंद हो गया। हाँ। जो आप प्रोडक्ट, आप लोगों को बेच क्या रहे थे, जो हम बना रहे हैं बस आप वही खरीदिए, वो मयारी हो या गैर मारी हो। लेकिन अगर वो फिल्में बंद ना की जाती उस दौर में, हम तो सब बच्चे हुआ करते थे जब ये लगा प्राइमरी स्कूल में जाते थे। वार के बाद बंद हुई है, जनाब 65 की बात की जंग के एक बाद। एक मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं मेरी बात जो है ना अर्ज कर, 55 डेज में आप ये एग्री करते हैं कि एजिटेशन किया गया था? एजिटेशन हुआ, है ना? एजिटेशन वाली इसीलिए फिल्में बंद नहीं हुई। ना हुई, फौरी तौर पे थोड़ी बंद हो जाती हैं। जब एजिटेशन होता है और वो ज्यादा बढ़ता है तो फिर जाके बंद की हाँ जाती है। हाँ, मतलब वो फिर जाल एजिटेशन के नाम से ही वो वो agitation पूरी हुआ था। तहरीक चली। नतीजा ये निकला उसके बाद से कि आपके यहाँ मयारी फिल्मों से आपका मुकाबला बंद हो गया। ठीक हो गया। तो आपने कहा जब नहीं है मयार कोई सामने नहीं है तो जो भी मैं बनाऊंगा वो आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान ने जी। पाकिस्तान ने बड़ी शानदार फिल्में बनाई हैं। अगर आप उस दौर की उर्दू फिल्में 70s की देखें, फिल्में देखें मोहम्मद अली मैं साहब बताता की, हूं। वहीद मुराद की, नसीम बहिश्त, की, बहिश्त मैं खुद नाम देता हूँ आपको, बहिश्त थी, है ना। इसके अलावा औलाद आग का थी, दरिया, सहेली राइट, थी, औलाद थी, सहेली आग का थी, दरिया। औलाद। लेकिन सहेली औलाद किसने बनाई? एस.एम. यूसुफ साहब ने, जो इंडिया से माइग्रेट कर यहाँ पर आए थे। सहेली और औलाद उन्होंने बनाई। दामन, पाक दामन बहुत अच्छी फिल्में थी। अंदाता सुधीर की फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, है ना। बाजी एस सलमान की क्लास फिल्म, क्लासिक फिल्म थी, है ना। वो जो ये फिल्में बनी, उन फिल्मों को लोगों ने क्या कहते हैं बड़ी शौक के साथ देखा और फिल्में बड़ी कामयाब हुई वो, है ना। लेकिन जब ये आपका मुकाबला खत्म हो गया तो क्या हुआ कि आप चलते चलते फिर एक उसी कल्चर पे आ गए जो मैंने हमने आपको तमाम बताया। ऐसे किया जी, कि हम प्रोड्यूसर साहब जो थे राइटर को काबुल भेजते थे जी। वो इंडियन फिल्म में 4-5 देखता था, जी। फिर मिला के एक स्टोरी बना के यहाँ पेश करता। चरबा फिल्म यहाँ पे चलने अच्छा, लगी। चरबा की भी मैं आपको बता दूं, एक पाकिस्तानी फिल्म बनी थी किस्मत, संतोष कुमार और सबिया उसके मेन अदाकार थे, ठीक। राइट। वो तो अथर भाई बताएंगे। मैं वसी भाई मैं नहीं था उस दौर में। मैं जहां बात करूंगा गलत करूंगा ये उसकी तस्दीक कर देंगे। सही। अतर सूफी साहब तो बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं और फिल्म इंडस्ट्री के, है ना। इंसाइक्लोपीडियाज हैं जी, भाई जी, ये दोनों। जी जी। तो मैं अगर कहें तो ये रद्द सही कर देंगे। किस्मत एक फिल्म बनी थी, उसको इंडिया में चरबा करके बना, है ना। और फिर वो फिल्म जो है वो दोबारा पाकिस्तान में इंडिया का चरबा बन गया। यहाँ पे जब नाम याद नहीं आ रहा, वो फिर वो यहाँ पर बनी। सही कह रहा है। संतोष कुमार की फिल्म लैला मजनू जो थी, इश्क लैला, इश्क लैला। इश्क लैला, जब वो जिगर बनी, छलनी है दिल घबरा रहा है। जिगर छलनी उसका है, एक रिकॉर्ड नहीं, है कि हाँ, 17 गाने थे उसके। 17 गाने थे। 17 गाने। उसका जो टाइटल जो सॉन्ग जो था वो तो बड़ा मार्केटुलारा सॉन्ग रहा है उसका वो। लेकिन जब वो इंडिया में रिलीज हुई थी तो इतने बड़े बड़े बैनर लगे थे इंडिया में, गॉड ऑन स्क्रीन, संतोष कुमार के लिए जुमला लिखा गया था। ये तस्दीक करेंगे मेरी सही कहा। कि उस वक्त जो फिल्म बनी गॉड ऑन स्क्रीन, इंडिया में जाके ऐसा जुमला लगाना, है ना, और लोगों ने तस्लीम किया कि वाकई गॉड ऑन स्क्रीन है मजनू की शक्ल के अंदर, वाह वाह है वाह। ना। तो उस वक्त चूंकि मैयार था और मुकाबला हो रहा था तो फिल्में बन रही थी। तारिक भाई कुछ ऐड करना चाह मैं रहे बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी जाहिद भाई ने या सूफी साहब ने, वसी भाई ने इस पे बड़ा सैर हासिल गुफ्तगू की है, तो एक पॉइंट आता है जहन में कि ये 70s और 80s और पहले भी चले जाएं तो ये फिल्में बन रही थी, वो मैयार की जो बात की है तो मैयारी लोग भी थे, यानी अगर Yes. अदाकार देख लें, प्रोड्यूसर देख लें, Exactly. और ओके, directors देख लें, प्रोफेशनल प्रोड्यूसर, और प्रोफेशनल फिर राइटर्स, जो studios प्रोफेशनल थे, डायरेक्टर्स। प्रोफेशनल्स थे वो, तो उनकी भी कमी हो गई है। मैं ये समझता हूँ खत्म बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात ये है कि उनकी कमी होने की वजह से भी प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है। तो भाई इस पे- मसूद परवेज बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, वो डायरेक्शन देते थे, फिल्म परवेज बनाते मलिक थे। साहब। खुर्शीद अनवर, ख्वाजा खुर्शीद ख्वाजा खुर्शीद अनवर, अनवर। वो एमए फिलॉसफी थे और उन्होंने 3 गोल्ड मेडल लिए थे ओए शाबाश। एग्जाम के अंदर, CSS क्लियर किए है ना, थे। CSS किए हुए थे। ये है, संतोष और कुमार अदाकार देखें जी, वो खुद कहानी लिखते थे, खुद डायरेक्शन भी देते थे। चिंगारी उनकी मार्कतला फिल्म है, इंतजार उनकी बहुत क्लासिकल फिल्म है, असलम कोयल कोयल जहाँ की कोयल उनकी फिल्म थी, हमराज उनकी बड़ी जबरदस्त फिल्म राज थी। शमी तो ख्वाजा, अपने आपकी बात का ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब का जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे म्यूजिक डायरेक्टर थे, लेकिन ख़ास बात ये थी कि उन्हें कोई साज बजाना नहीं आता था। अब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। माचिस की डिबिया जो थी, है ना, उस पे वो म्यूजिक अपनी वो बना बाबा थे। बाबा चिश्ती का और- भी है। अच्छा, और चिश्ती भी वो भी, हाँ। अब मैं आपको उनके बताऊं उनका मैयार क्या था और क्या उनका एजाज था। नौशाद इंडिया के कितने बड़े मौसीक़ार Legend। हैं,
है ना, लेजेंड मौसीक़ार आज़म उनको। उनका मौसीक़ार आज़म उनका नौशाद। इंटरव्यू आ रहा था, तो उनसे कहा गया कि नौशाद साहब ये बताइए, हमने आपसे गुफ्तगू तो कर ली, आपको अपना ऐसा कौन सा गीत पसंद है जिसको आप चाहते हैं हम यहाँ पे प्ले करें? कहने अगर आप मेरी पसंद को सुनवाना चाहते हैं तो ख्वाजा खुर्शीद अनवर का ये गीत सुनवाइए। शाबाश। क्या वो गीत याद है आपको? ये गीत था उनका क्या कहते हैं बताता हूँ, इंतज़ार फिल्म का गीत था, बड़ा मशहूर गीत, नूरजहां की आवाज़ में। पायल में गीत है छमछम के। सागर वाला नहीं था वो, जो है ना उसका जहाँ पे वो पुल के ऊपर खड़ी गा रही होती है, मुझे अब जहन में इस वक्त मिसरा नहीं आ रहा है, पायल लेकिन में ख्वाजा गीत है छमछम के तो नहीं था? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं था। मगर ख्वाजा खुर्शीद अनवर तो कमाल का मौसीक़ार था, उसको तो बाबा जी चिश्ती ख्वाजा साहब जी जी कमाल के लोग। बस वही तो, मैार ही नहीं है, अब लोग ही नहीं है वो। तारिक भाई ऐसी जहन में आ गई, चूंकि एक खानवादा आपका ऐसा है कि बहुत बड़ा नाम, कहीं एक ऐसा नौजवान खूबरू जो है वजी, आपके जहन में नहीं आई कहीं दर्पण वर्पण संतोष वंतोष को टक्कर दी जाए? मुझे तो आपसे उम्मीद है। नहीं, बस सही बात है कि अभी मैार वो अदाकारी में भी नहीं है, गो कि क्या सोशल मीडिया बेहिसाब हो गया है और चल रहा है, मतलब हालांकि माजी में जो सहूलियात दस्तयाब थी बहुत बहुत कम महदूद, बहुत महदूद। अब ट्रॉली कैमरा होता था, अब ट्रॉली तो पे बटन खींच पे के सब उसको कुछ सब कुछ है, डिजिटल हो सब गया। कुछ है। अतर सूफी साहब, आपको याद होगा कि शौकत हुसैन रिजवी जब अपनी फिल्म बना रहे थे तो उस वक्त तक बैक प्रोजेक्टर जो होता है उसमें, है ना, उसकी फैसिलिटी नहीं थी। तो उसने बेचारे ने खुद अपने तौर पे गत्ते से बनाया काट पीट के और उसको इस्तेमाल किया उसने बैक प्रोजेक्टर के तौर पे। सही कह रहे हैं। नूरजहां के फिर शौक। उस जमाने में देखें जहाँ मूसिकार इतने बासलाहियत थे, गुलूकार भी उस दौर के उस अहद के बहुत बासलाहियत पूरा थे। लॉर्ड जो थी, अभी तो मैडम म्यूजिक नूरजहां- ज्यादा हो गया है, मैडम वोकल तो नूरजहां- बिल्कुल ही कहीं खो गई है। मैडम नूरजहां एक दफ़ा बारी एवर न्यूज़ स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करा रही थी, हम वहाँ इत्तफाक से निगार अवार्ड के सिलसिले में मौजूद थे। तो एक जगह आकर के कहीं वो रुक रही थी, अब हमें तो मौसीकी का इतना नहीं पता है ईमानदारी से, लेकिन वो 3 दफ़ा उन्होंने फिर वो अपना निकाला हो और बाहर आकर के एक अच्छी सी खूबसूरत सी गाली दी बाबा जी चिश्ती को, और उसका कहा कि वो लिया उन्होंने हारमोनियम और ख़ुद बजा करके कहा कि ये चाहिए मुझे। अच्छा देखें अब आप, ये गुलकार नूरजहां थे। भाई, नूरजहां। नूरजहां तो फिर नूरजहां नूरे हासिल था तो भाई देखिए, हमारे जो फनकार जो थे ना, मेहदी हसन साहब, मेहंदी हसन साहब, अच्छा जिनके गले में भगवान बोलता था बकौल लता दीदी के। जी लता जी ने एक बार, लता जी रेडियो सेलोन पे लता जी का इंटरव्यू आ रहा था, उनसे कहा गया कि आपने ये कहा है कि श्री मेहदी के गले में भगवान बोलते हैं, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? कहनी जी मुझसे ये बात मंसूब की जाती है कि मैंने ये कहा था। अच्छा, मैं सुन रहा था तो मुझे लगा शायद अभी कहेंगी कि मैंने ये नहीं कहा था। हाँ, लगे सर। तो कहने लगी कि लेकिन अब मैं सोचती हूँ तो लगता है कि मैंने बहुत छोटी बात कही थी। ये दे। हाँ, श्री मेहदी के गले से क्या बोलता है इसको लफ्जों में बयान नहीं किया। अल्लाह अकबर। मैंने मंसूर साहब, मेहदी हसन साहब का एक इंटरव्यू किया, उनकी बात पे याद आया मुझे। तो इंटरव्यू के दौरान अचानक मेहदी हसन खान साहब कहने लगे, वसीम मियां एशिया की हर दूसरी आवाज़ में मेहदी हसन बोलता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। और हर घर में बोलता है, हर घर में बोलता है। वाह, उसके तो है ही नहीं। सूफी साहब, किन बड़े लेजेंड्स के साथ इंटरव्यूज का मौका मिला, किन के साथ सोहबत रही, कुछ थोड़ी सी जर्नी शेयर करें ना। 40 साल जंग में लिखा, 40 साल, और माशाल्लाह इनके कैरियर को 50 साल पूरे, 50 साल पूरे हो गए इनके कैरियर के। कैरियर के 50 साल पूरे हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मुबारक हो। भाई क्या कहते हैं, जो ये फिल्मों के बारे में हमारी जो मालूमात भी है ना, वो हमने अक्सर इन्हीं के कॉलम अरे पढ़ के, वाह, इन्हीं के वाह, बारे में पढ़ के वाह, हमने वाह, इसमें कोई शक नहीं है। तो उस दौरान में एक इंटरव्यू मैंने किया था वहीद मुराद का। उस अहद के जितने भी इंटरव्यू हुए थे, मोहम्मद अली हो, ज़ेबा हो, शमी मारा हो, जो भी उस वक्त संतोष कुमार मतलब आप और वहीद मुराद एक एज ग्रुप के हैं, मतलब वो आतिश जवान था, आपका भी एक नौजवान खूबरू। मैं लाहौर से कराची आ रहा था, अच्छा, तो इत्तफाक कराची से- भी इंडस्ट्री थी उस वक्त हाँ, तक। जी जी। तो वहीद मुराद भी उसी फ्लाइट में, तो इत्तफाक से उनको मेरे बराबर वाली सीट, अरे वाह 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 वाह। तो उनसे मेरा इतना ज़्यादा तारुफ उस वक्त नहीं था। लेकिन मैंने- उस वक्त तक आप एक 5 इदारे से मुंसलिक हो चुके थे। हाँ हाँ, ठीक है, तारुफ मैंने ये कराया कि मेरा ताल्लुक जंग से है। ठीक है। तो उनसे गुफ्तगू होती रही बहुत से मौज़ूआत के ऊपर, फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर। थोड़ा सा वो शायर भी थे फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, कि लोग जो है मतलब चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। और ये किस सन की आप बात कर रहे हैं? ये मेरा जब ख्याल वहीद है। मुराद का सूरज गुरूब हो रहा है, उस वक्त की नहीं, गुफ्तगू उस है या वक्त जिस वक्त वो तकरीबन
ग्रुप होने का नदीम आ गए थे, नदीम मार्केट में आ चुके थे। ये वजह हुई। तो बहरहाल उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि जो सलीम बासित हमारे सफ़े के इंचार्ज थे, उन्होंने लगाया वहीद मुराद से फिजा में गुफ्तगू। वाह 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 वाह। उन्होंने टाइटल उसका ये दिया। वाह बहुत मतलब वो बाकी उस तहत के जितने भी फनकार थे, आज भी वो जो लोग मिलते हैं, ज़ेबा बेगम है, बहार बेगम है, हबीब साहब इंतकाल कर गए, मुस्तफ़ा कुरैशी हैं, नदीम हैं, वो उसी तरीके से मिलते हैं क्योंकि इनमें रख रखाव था। ये जो नया दौर आया है, टेलीविज़न के ऊपर 2 ड्रामे दिन के रिलीज हो जाते हैं, उनकी गर्दन में सरिया आ जाता है। यहाँ से आता है या इधर से आता है? दोनों तरफ से ही आ जाता है। दोनों तरफ से। हाँ, लेकिन अब मैं आसिफ खान साहब हमारी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के उनका भी बड़े इंटरव्यू लेजेंडरी किया। आर्टिस्ट है, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो वो बता रहे थे कि 2 महीने के लिए वो पूरा क्रू लेकर जो है पूरा यूनिट लेकर लंदन गए थे। फिल्म थी काला धंधा गोरेलो, और उसमें उन्होंने वहीद मुराद साहब का जिक्र किया कि वहीद मुराद साहब कम गो थे, और एक परसेप्शन जो है कि वो जो थोड़ा प्राउड थे या वो थे, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं था, वो तो अपने कपड़े खुद इस्त्री करता होता था। उनके साथ उनके फ्रेगनेस थी, उनके साथ फ्रेगनेस थी, वरना रिजर्व थे। हाँ, मतलब कम गो थे, रिजर्व थे। इसके अलावा और मोहम्मद अली भी ऐसे ही थे। अच्छा। अगर आपके साथ उनके मजाक है, दूसरा है तो खुश है। और जो उमर शरीफ भाई ने उनकी जो पैरोडी की थी, उसके बाद वो बड़े लाफ्टर दिए उन्होंने, सुना है। शरीफ और मुइन अख्तर ने उन्हीं को बेचा है। हाँ, मोहम्मद अली को तो बहुत मोहम्मद अली को। वसीम भाई, आपका चूंकि यकीनन इनके बाद का एक एरा है, लेकिन आपको भी बड़ी मुद्दत हो गई इस सारी दश्त की सयाही में। किन अदाकारों के साथ बात करके, इंटरव्यू करके मजा आया? वो मेमोरीज याद रह जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ जुमले ऐसे होते हैं कि वो मेमोरी में रह जाते हैं। शेयर करें ना हमारे नाजरीन से। हाँ, मैंने रणधीर कपूर साहब जब पाकिस्तान आए थे, रणधीर कपूर, हाँ, तो पीसी होटल में ठहरे थे। अपना नवाब साहब के ससुर की बात हो रही है, नवाबजादा सैफ अली खान ऑफ पटौडी। हाँ, तो वो पीसी में ठहरे थे, उनका मैंने इंटरव्यू किया था। मैं इन दिनों टीवी टाइम्स का एडिटर था। ठीक है। तो उनका इंटरव्यू एक बड़ा यादगार रहा। उन्होंने अपने वालिद के हवाले से ऐसी ऐसी बातें बताई। राज कपूर साहब पाकिस्तानी? पाकिस्तानी वो बिल्कुल पाकिस्तानी। भाई बर्थ तो पाकिस्तानी थे राज कपूर। बिल्कुल बिल्कुल बाई बर्थ पाकिस्तानी थे। दिलीप कुमार बाई बर्थ पाकिस्तानी। दिलीप साहब। शाहरुख खान बाई बर्थ वाह पाकिस्तानी। वाह वाह वाह। देवानंद भी पाकिस्तानी। देवानंद पाकिस्तानी। मेरा ख्याल है सुनील दत्त भी जी पाकिस्तानी। जी जी, सुनील दत्त भी पाकिस्तानी। सही। तो क्या क्या रही उसमें गुफ्तगू, क्या रही? उन दिनों उसके ज़ेबा बख्तियार से मिलने आए थे जब वहाँ फिल्म अच्छा, हिना बना वो, रहे थे ना। ठीक है। तो उन्होंने ये कहा, यार पाकिस्तान में जो एक खूबसूरत चेहरा है वो ज़ेबा बख्तियार का है, और हमारे यहाँ इस कैलेबर की कोई सॉफ्ट तो कोई मतलब अदाकारा इतना नहीं है, मासूमियत हाँ, वाला। मासूमियत वाला चेहरा, इस वजह से हम यहाँ इनको लेने आए हैं ना, यहाँ पर इनसे बात। वेरी गुड, वेरी गुड। हसीना मोइन साहिबा ने उसके डायलॉग लिखे थे, वो भी मौजूद थी। सही। हसीना मोइन साहिबा को अल्लाह गरी के रहमत करे। जी, जी। हमने उनके साथ काम किया। वो टीवी टाइम की चीफ एडिटर थी, मैं एडिटर था। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हसीना आपा के साथ हमारा भी ताल्लुक रहा है आर्ट्स काउंसिल के हवाले से। इवन ये कि जिस दिन आखिरी दिन वो रुखसत हुई हैं आर्ट्स काउंसिल से, तो मैं ही उनको एक तकरीब थी ओपन एयर में, मैं हाथ पकड़कर उनका लेकर आया, गाड़ी तक बिठाया। तो वो मेरी भी मेमोरी में ये चीज़ें हैं। हसीना मोइन एक तारीख साज शख्सियत थी। पीटीवी पे उन्होंने कितने फनकारों को मुतारिफ कराया। जी जी जी। और क्या उनका जो लिखने का एक अंदाज था। तारीख साज शख्सियत का हवाला रईस फरूख साहब का भी है। थोड़ा सा हम यकीनन मौजू तो तब्दील होगा, लेकिन वो ज़रूरी है उस पर बात बहुत करना। शुक्रिया आपका आप मंसूर भाई। वालिद साहब मेरे ज़ाहिर नाम मारूफ है उनका, शायर थे, अदीब थे, और वो रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक रहे पहले, और वहाँ पे एक बहुत मशहूर एक ड्रामा सीरीज़ चलती थी जो सबको याद होगा, हामिद मियाँ के यहाँ। हामिद मियाँ के यहाँ उसको संडे मॉर्निंग आती जी हाँ, संडे मॉर्निंग, उसका इंतजार रहता था। जी बिल्कुल। वो अब्बा ने हमारे लिखा। फिर 65 की जंग में बहुत नगमे, और जंग के दौरान जाके स्टूडियोज़ में उन्होंने लिखे। कोई एक आध जी मैं बताता हूँ। वो उसमें जो पाकिस्तान एयरफोर्स का सबसे पहला नगमा जो है वो वालिद साहब ने तहरीर किया था जंग के दौरान। शाही सिफत ये तेरे जवां है फ़ज़ाए पाक, इन गाजियों पे साया फिगन है खुदाए पाक। सुभान अल्लाह। ये मुल्तानी, ताज मुल्तानी और दीगर ने इसको मतलब गाया था। इसके अलावा जो उनका गीत है, जो टेलीविज़न आ गया, फिर टेलीविज़न पे तो बहुत कोई रूना लैला का एक बज़्म लैला आता था, सारे गीत अब्बा लिखते थे। फिर ये मेरी हमजोलियाँ जो रेशमा ने गाया है, ये तो मतलब कुछ ना कुछ क्लासिकल क्लासिक जी, क्लासिकल। क्लासिक। आज भी चूंकि देखें सोशल मीडिया के आने से ये तो फायदा हुआ है ना कि हम कुछ भी क्रॉल कर रहे होते हैं, अचानक कोई ऐसी सुनहरी चीज आपके सामने आ जाती है। तो ये गीत मैंने भी सुना पूरे होश के साथ, इस को देखा
जब मैंने कि रेशमा को वो हम सर्च कर रहे थे किसी जगह पे, अच्छा। कि वो जो इंडिया में गा के आई थी वो लंबी जुदाई। लंबी जुदाई, तो वो आ गया मेरी हम जोलियां, फिर उसको सुना तो भाई क्या और सुन ये आया। जब ये इंडिया गई थी तो जो वाकया मुझे पता है कि इंदिरा गांधी का दौर था और उन्होंने उनको बुला के काफ़ी गीत इनसे सुने थे रेशमा अच्छा। से, और ये मेरी हमजोलियाँ भी सुना था। अरे वाह, और वाह, अखबार भी हो गई थी क्योंकि वो सहेलियाँ कुछ पाकिस्तान आ गई, कुछ ये और वो, जब पॉलिटिक्स में आ जाए ना आदमी तो फिर तो कहीं का नहीं रहता। जी हाँ, बिल्कुल तो इस तरह फिर बच्चों का प्रोग्राम एक आता था, जैसे सुहेल राना का प्रोग्राम जी, था, जी, जी, ऐसे जावेद मीर एक मूसीकार जी, थे। जी, 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 तो उनके साथ सलमा बेग होती थी। जी, तो बिल्कुल। हम अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ सलामत रखे। अच्छा, तो वो प्रोग्राम था हम सूरज चांद सितारे। बिल्कुल, हम हाँ, सूरज बहुत चांद बच्चों का सितारे। वो बड़ा सारे मशहूर गीत, प्रोग्राम। टोटल गीत अब्बा हमारे तहरीर करते थे। फिर झरने शुएब मंसूर मंसूर का साहब जो, उसमें ये सब नए नए आए थे, मोहम्मद अली शेखी और आलमगीर आलमगीर, वगैरह। महनाज, ये सब नए लोग तहसीन थे। वो जावेद, अब- फिर उसके जी बाद हाँ, और- तहसीन जावेद, ये सारे गीत मैक्सिमम अब्बा लिखे। सज्जाद निगहत अली। अकबर एक गुलकारा थी, वो भी उसमें ही थी। कौन? निगहत अकबर। हाँ, निगहत अकबर, क्या थी, वो तो गायब ही हो गई। गायब ही हो गई, ज़माने जी, क्या वो फराज की जो उन्होंने एक हाँ, गजल गाई बरसों थी। के बाद देखा क्या एक जबरदस्त। शख्स दिलरुबा- दिलरुबा सा अब जहन में नहीं है सूफी भाई, पर नाम था भला अल्लाह सा। भला साहब। सा। तो उनकी किताब जो है वो ये रईस फरूख साहब के शेरी मजमुआ जो वो है, दिखाएं वो कैमरा आपका। ये रात बहुत हवा चली के नाम से, तो ये उनके मतलब उन देख नहीं सके वो, उनके इंतकाल के बाद ही शाया आपने हुए। आपने शाया जी, की है। मैंने शाया की। माशाल्लाह माशाल्लाह फिर उन्हीं के नाम से ये हम ये सहमाई फरोख जो है ये हम निकाल रहे हैं। माशाल्लाह। तो ये अब पहले तो ये फिजिकल थी, अब ये वो हो गया है, ऑनलाइन हो गया है, डिजिटल कर दिया अब आपने। ऑनलाइन दे थे। फिर ये उनके ऊपर किताब एक थी नई जहतें के नाम से, तो ये भी मैंने लेके आया हूँ, तो मैंने कहा देख लें। बिल्कुल तो ठीक ये सर उनका सिलसिला चल रहा है। अब ये सहमाई फ़रोग़ में जो है तहरीरें छप रही हैं, तो फ़रोग़ जो है उसको लोग पसंद कर रहे हैं। बेहतरीन। तो मतलब देखें नाजरीन, कहने और बताने का हवाला ये था, वरना मौजू तो कुछ और हमारा जी, जी। डिस्कस हो रहा था कि मैंने कहीं पढ़ा था जो औलाद अपने वालिद के कामों को, कारनामों को आगे लेकर चलती है, दुनिया को बताती है, उसका जो है वो प्रचार करती है, तो यकीनन ये एक प्राउड मूवमेंट होता है। हमें ऐसे ही कुछ काम करके जाना है कि हमारे बाद की नस्लें जो हैं वो इस सारे काम को आगे लेकर चलें, जैसे तारिक भाई कर रहे हैं। जाहिद भाई जनाब, वो क्या अच्छा एक माहौल बन गया है, तो कुछ अता कर दें। भाई मैं ज़रूर करता हूँ, लेकिन रईस फ़रूख साहब की बात चल रही है, हाँ, हाँ। तो मुझे कहने दीजिए कि रईस फ़रूख साहब उन शायरों में थे जो मुतखय्यला के ज़ोर पे शायरी करते वाह थे। वाह वाह वाह। और उनकी शायरी में यूँ समझे कि एक गायब चीज़ों का एलामिया होता है वो शायरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाजरीन कराम, मैं अपने उस्ताद, अपने बड़े भाई जाहिद भाई से कह रहा हूँ कि कोई अच्छी सी गज़ल निकालें। हम आते हैं ब्रेक से, तो फिर उसके बाद फिर शायरी की भी एक थोड़ी सी महफिल सजाते हैं, और उसके बाद तारिक भाई आप भी जो है कुछ अता कीजिएगा। हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। खुशामदीद नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और हमारा वादा था कि ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उस्ताद मोहतरम से दरख्वास्त करेंगे। उस्ताद मोहतरम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बात रईस फ़रूख साहब की चल रही थी, तो क्या ये बेहतर होगा कि हम उन्हीं के एक मिसरा तरह पे अरे एक वाह गज़ल वाह जो है वो वाह सुनाई वाह, जाए। अरे वाह 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 वाह। तो मेरे मिसरा ख्याल तरा है ये भी, मिसरा तरा भी पहले बता दें। क्योंकि मिसरा उनका उत्तरा था कि आप मुझको नजरअंदाज नहीं कर सकते, आप मुझको नजरअंदाज नहीं कर सकते, हुस्न को हुस्न बनाने में मेरा हाथ भी है, आहा, आप मुझको नजरअंदाज नहीं कर क्या कहने, खालिस गजल का शेर है रईस भाई फ़रूख साहब का, बिल्कुल खालिद गजल का शेर है।
और क्या कहते हैं, बड़ी मोहब्बत फरमाते थे रईस फ़ारूक साहब। और शायद ये एजाज़ भी मुझे हासिल है कि मैंने उनकी फैमिली फोटो भी खींची है। वो जिंदाबाद। इतनी मोहब्बत करते थे, अंदर घर पे अंदर ले जाते थे, वरना और कोई शायद किसी को नहीं जाते थे, बड़ी मोहब्बत। तो ये एक मिसरा है, आप मुझको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इस पे मैं अर्ज कर रहा हूँ, रात को मख्तसे एजाज नहीं कर सकते। रात को मख्तसे रात को मख्तसे एजाज नहीं कर सकते, धूप में ख्वाब से एराज नहीं कर सकते। अरे वाह 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 जी वाह। रात को मख्तसे एजाज नहीं कर सकते, धूप में ख्वाब से एराज नहीं कर सकते, बिल इरादा तो कुजा शाज नहीं कर सकते। वाह 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 बिल वाह। इरादा तो कुजा शाज नहीं कर शाज सकते। नहीं कर सकते, हम भी गौतम हैं मगर वाज नहीं कर अरे सकते। वाह 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 वाह। हम भी गौतम में वाह, मगर वाह, वाज वाह, नहीं वाह, कर वाह, सकते। क्या कहने, हम भी गौतम हैं मगर वाज नहीं कर सकते। वाह बिल वाह, इरादा तो कुजा शाज नहीं कर सकते, बहुत अच्छा हम है। भी गौतम हैं मगर वाज नहीं कर सकते। और शेर देखिएगा, दिल मुकर जाए धड़कने की अटल सर्विस से, दिल मुकर जाए धड़कने की अटल सर्विस से, सर्व इसको कभी शोकाज नहीं कर सकता। वाह 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 वाह। दिल ये मुकर- तरकीब भी जरूरी है अब नए दौर में। दिल मुकर जाए धड़कने की अटल सर्विस से, सर्व इसको कभी शोकाज नहीं कर सकते। और इश्क वो कारे मुसलसल है कि जाहिद साहब। अब ये इश्क का कारे मुसलसल, ये मैंने मुस्तार लिया है रईस फ़ारूक साहब से। अच्छा इश्क वो कारे मुसलसल है कि जाहिद साहब, इस बुढ़ापे में तगोताज नहीं कर सकते। वाह जी वाह वाह। भाई वाह सुभान अल्लाह में सुभान तो अल्लाह ताज सुभान नहीं कर अल्लाह सकते। सुभान अल्लाह क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान। रात को मख्तस एजाज भाई नहीं गौतम वाला फिर सुना दें जब तक तारिक भाई अपनी गजल निकाल रहे हैं। एराज नहीं कर सकते, बिल इरादा तो कुजा शाज शाज नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। शास का इस्तेमाल करें। हम भी गौतम हैं मगर वाज नहीं कर सकते। क्या कहने क्या कहने। जी आइए तारिक भाई, महफिल सज गई है। बहुत शुक्रिया साहब, इजाजत है। जी प्लीज। कहने को बहुत कुछ है मगर सोच रहा हूँ, कहने को बहुत कुछ है मगर सोच रहा हूँ। मैं उसको बांदाज़े दिगर सोच रहा वाह 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 वाह। कहने उसको को बांदाज़े बहुत दिगर कुछ है मगर सोच रहा हूँ, मैं उसको बांदाज़े दिगर दिगर सोच सोच रहा हूँ। उस पर जो पड़ी पहली नजर सोच रहा हूँ, हाँ उस पर जो पड़ी पहली नजर सोच रहा हूँ, क्या उससे कहूँ यारे जिगर। सोच रहा हूँ। भाई क्या अच्छी लतीफ है। वाह 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 वाह। उस पर जो पड़ी पहली नजर सोच, क्या उससे कहूँ यारे जिगर सोच रहा हूँ। एक बात किसी ने जो कभी मुझसे कही थी, एक बात किसी ने जो कभी मुझसे कही थी, उस बात को मैं शाम सहर। अच्छा है, अच्छा शेर है। वाह वाह। एक वाह, बात ये किसी तो ने वारदात है भाई। एक बात किसी ने जो कभी मुझसे कही, उस बात को मैं शाम सहर सोच। क्यों लोग दुआओं में खुदा मांग रहे हैं, क्यों लोग दुआओं में खुदा मांग रहे हैं। क्यों लोग दुआओं में खुदा मांग रहे हैं, क्या होगा दुआओं का असर। सोच रहा जी वाह 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 क्यों लोग दुआओं में खुदा मांग रहे वाह हैं, वाह वाह। क्या होगा दुआओं का असर सोच रहा हूँ। कुछ और जलाऊंगा नए दीप मिलन के, कुछ और जलाऊंगा नए दीप कुछ मिलन और के। जलाऊंगा नए दीप मिलन के, जाते हुए मैं अपने ही घर सोच वाह रहा हूँ। वाह वाह वाह। सूफी साहब, कुछ और जलाऊंगा नए दीप मिलन के, जाते हुए मैं अपने ही घर सोच रहा हूँ। एक अजनबी खुशबू सी यहाँ फैल गई है, एक अजनबी खुशबू सी यहाँ फैल गई है। एक अजनबी खुशबू सी यहाँ फैल गई है, कहने को है ये मेरा नगर। सोच रहा वाह 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 वाह। कहने को है ये मेरा एक नगर। अजनबी खुशबू सी यहाँ फैल गई है, कहने को है ये मेरा नगर सोच रहा हूँ। और मुंह जोर हवाओं से मुझे जिसने बचाया, मुंह जोर हवाओं से मुझे जिसने बचाया। मुंह जोर हवाओं से मुझे मुझे जिसने जिसने बचाया, बचाया। वो बाप था मेरा के शजर। सोच रहा वाह 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 जी वाह। वो बाप था। वाह 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 वाह। दोबारा इनायत कीजिए। मुंह जोर हवाओं से मुझे जिसने बचाया, वाह।
मुंह जोर हवाओं से मुझे क्या जिसने कहने, बचाया, क्या वो कहने। बाप था मेरा के शजर सोच रहा क्या वाह, कहने, वाह, क्या कहने। बहुत अच्छा। कहने को बहुत कुछ है मगर सोच रहा भाई, हूं। सुभान मैं अल्लाह, उसको सुभान। बांदाज़े दिगर सुभान सोच अल्लाह, रहा सुभान। हूं। बहुत भाई, शुक्रिया। क्या अच्छा वाह, आपने वाह, वालिद वाह, साहब वाह। को इस शेर में इन्होंने ट्रिब्यूट किया। जाहिद भाई, मुझे अपना एक शेर याद आ गया वालिद के हवाले से कि नायत कीजिए। खता से दरगुजर करके मोहब्बत बाप देता है। वाह, खता से दरगुजर करके मोहब्बत बाप देता है। खुदा के बाद तुमको ये सहूलत बाप देता है। वाह भाई वाह। खुदा से दरगुजर करके क्या बात है, बहुत मोहब्बत बाप देता है। बहुत शानदार। खुदा के बाद तुमको ये सहूलत बाप बाप देता देता है। बाप क्या बात है, क्या बात है मंसूर भाई, वाह वाह तो वाह वाह। सूरत हाल यही है भाई, आज। वो क्या कहते हैं, हदीस भी है और अल्लाह ताला फरमाना भी है कि बाप की रजा में अल्लाह की अल्लाह की रजा। बेशक बेशक तो ऐसे ये ही जो है। आपका शेर है बिल्कुल हस्बे हाल है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, थोड़ा सा फिर मौजू की तरफ आते हैं। इन्होंने बड़े भैया ने एक जो गजल सुनाई है उसमें कुछ तकरार ऐसी थी कि जो रगे शरारत थी उसने मेरे भड़काने की कोशिश की कि वो पहली लड़की कौन थी जिसको देख के वो जो पहला शेर हुआ। आप बताइए। ये तो तारिक भाई, ये तो बताना पड़ेगा, ये तो बताना पड़ेगा। सर ये तो पता नहीं, अच्छा, ये पता ही नहीं। ये वारदात कल्बी का पता नहीं। सर, पहली लड़की याद रहती है, ऐसा ना ये करें। तो है, शेर है। पहली लड़की जो है, हाँ, अच्छा वो चले इतना तो सीनों में बता आबाद दें, हमेशा रहती इतना है। तो बता दें कि वो स्कूल की थी या महल्ले की थी। आप तो सब कुछ ओपन करना चाह रहे हैं। घर भी जाना है। शायरी में यही तो आसानी है। सही है, सही है। चले जी, तारिक भाई ने तो घुमा दी बात, लेकिन आपकी तरफ आते हैं अथर भाई, वसी भाई। एसोसिएशन पे थोड़ी सी हम बात करेंगे। एसोसिएशन का हवाला 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन का नहीं है, और हमने ऐसी बहुत सारी एसोसिएशन पूरे देखी हैं 40 साल हो गए इसको हाँ, जो माशाल्लाह लड़के झगड़ के खत्म हो गई, लेकिन ये 40 साल इस एसोसिएशन ने फनकारों और सहाफ़ियों के दरमियान एक ब्रिज का भरपूर किरदार अदा किया है। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, मेरे नाजरीन जानना चाहेंगे। इलियास रशीदी साहब की पहली सदारत थी। 88 में हमने ये पाकिस्तान फिल्म टीवी कैसे जहन में ये बात आई और कौन लोग इब्तिदा में शामिल हुए? इब्तदा के अंदर परवेज मजहर थे, आदिल इब्राहिम मरहूम थे, माशाल्लाह, परवेज भाई मेरे शो में आ चुके हैं माशाल्लाह। कैसर मसूद जाफरी थे, और 12 लोगों की काबीना थी जो शुरू में हमारी बनी थी। सही है। AK शाद थे, सईद इमरत साहब सईद थे, इमरत साहब थे, सलाउद्दीन पराचा, सलाउद्दीन पराचा रिजवान थे, हैदर बर्दी असद साहब, जाफरी असद मरहूम जाफरी। थे। इन लोगों के मबनी ये हमने पहली जब बुनियाद डाली तो फिल्म टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन की एक ज़रूरत थी। इससे पहले कराची फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन थी, लेकिन वो गैर फ़ाल हो चुकी थी। कोई काम ही नहीं हो रहा था उसकी तरफ से। तो फिर इलियास साहब से मशवरा करके इस नई तंजीम की दाग पे डाली गई, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला इसका। कोई 69 के करीब हमारे मेंबर थे। बेशुमार 300-350 से ज़्यादा हमने प्रोग्राम इस दौरान में किए हैं। इंडिया के बेशुमार आर्टिस्ट जो पाकिस्तान आए, महेश भट्ट हों, रज़ा मुराद हों, रणधीर कपूर हों, ओमपुरी हो, ओमपुरी हों, शत्रुघ्न सिन्हा शत्रुघ्न हो, कौन सा ऐसा आर्टिस्ट जो इंडिया से कराची आया, हमारी फिल्म टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन उसकी मेज़बानी नहीं की। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसका मकसद सिर्फ यही होता था, हम कोई ये फनकारों का क्लब तो था नहीं कि हम उनको, मकसद सिर्फ ये था कि उनको एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे बुलाएं, उनके ख्यालात को सुने और हमारे कराची का प्रेस उसको जो है शाये करे। ये मकसद था इस एसोसिएशन का बुनियादी। बिल्कुल सही। अब थोड़ा सा काम जो चैनल से आने से हो गया है, वही हो गया। पहले अखबारात के अंदर कल्चर की बीट हुआ करती थी, सही। तो कल्चर रिपोर्टर हमारे सारे मेंबर होते थे। अब ये जब से चैनल्स आए, 8 घंटे की ड्यूटी है, उसमें कहीं आग लग जाए तो उसी रिपोर्टर ने जाना है, कोई कल्चरल एक्टिविटी है तो वहाँ जाना है, आर्ट्स काउंसिल भी जाना है, स्पोर्ट्स क्लब भी जाना है। तो लिहाजा वो कल्चर की एक अलग से बीट तकरीबन ख़त्म ही हो गई है। हैं लोग जो काम कर रहे हैं, लेकिन पहले जैसी बात अभी नहीं। कितने मेंबर हैं? अभी भी तकरीबन 55-60 मेंबर हैं हमारे, लेकिन वो इस तरीके से गैर फ़ाल हैं कि बेचारों को अपनी ड्यूटी का ही नहीं पता कि कहाँ वो जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरे बहुत से अखबारात ने ले ऑफ कर दिया लोगों को, बहुत से चैनल्स ने तनख्वाहों के मामले के अंदर अदायगी देर से कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत से लोग छोड़ गए, घर बैठ गए। तो है, ऐसा भी है,
लेकिन बहरहाल हमने डिजिटल- कोशिश की है कि एसोसिएशन को जिंदा रखा जाए किसी भी तरीके डिजिटल के आने से कुछ मतलब क्या क्या नयापन आया है इस, और ये जो खास तौर पे हमारी शोबिस की बीट है, इसमें क्या कुछ इनोवेशन आई है, या वो जो फेक खबरें हैं वो ज़्यादा चलना शुरू हो गई हैं? नहीं, तब्दीली तो आई है, ज़रा एक नया दौर है, डिजिटल है, पॉडकास्ट टाइप की चीज़ें सब आ रही हैं ना, लेकिन इसमें फेक न्यूज़ भी बहुत है, बहुत सारे। हाँ एआई ने और उसको नुकसान पहुंचाया। हाँ, अब क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया पे आने वाली कोई भी मैं चीज़ एक बहुत तस्वीर बार नहीं रही बात ना। करने में एक तस्वीर देख रहा था खाना काबा के ऊपर, उसको सलमान खान को और शाहरुख खान को आराम में दिखाया गया। हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, वो मतलब जाएं तो बहुत अच्छी बात है, हाँ, जाएं, लेकिन लेकिन वो तस्वीर नहीं जाली गए लग थे, रही थी। नहीं तस्वीर गए वो थे। एआई की लग रही थी। AI की लग बिल्कुल रही थी। बिल्कुल ऐसे ही। और एआई ने शायरी में कुछ जो है वो कार्रवाई डाली है या नहीं डाली, जाहिद भाई? डैन डाला है। एआई में अभी हो गया, जैसे आप किसी मौजू पे कोई नज़्म लिखना चाहते हैं, गज़ल, तो आप उसको डालें तो एआई आपको जो है एक नज़्म बना के दे देगा। उसको अब आजकल कहा जा रहा है मसनूई नज़्में, आहा, है ना। और एक साहब की किताब भी आ चुकी है, मेरे जहन में इस वक्त नाम नहीं आ रहा उनका, तो उनकी पूरी किताब भी आ चुकी है मसनूई नज़्में, वाह जी जो वाह, उन्होंने उससे बनाई है उसको। वाह वाह। लेकिन उसमें बात है कि जब आप उसको गौर से पढ़ते हैं उसको, पता है तो बात नहीं है। लगेगा तासुर से खाली। दुलख्ती नजर आएगी, हर जगह दुलख्त नजर आएंगे, वो मिसरे एक दूसरे से बिल्कुल अटैच नहीं। बेरब्त। हाँ, बेरब की बिल्कुल, क्योंकि तख्लीकी काम नहीं है ना वो यार, तख्लीकी नहीं तख्लीक काम। नहीं हो रहा वो तो वहाँ। जी, जी। हाँ, मसनूई है सारा सब इसको कुछ। पॉजिटिव लेना चाहिए। अगर जैसे एआई है उसको आप पॉजिटिव ले, आप उससे ये नहीं कहें कि जी हमें नज़म या गज़ल आप बना के दें, बल्कि आपकी जो नज़म या गज़ल है वो आप एआई को दें कि इसकी एक पिक्चर बनाए, उसके लिहाज से उसके अंदर उसको डिपिक्ट करें, उसको अपने गज़ल लिखें, तो वो एक मतलब उसका पॉजिटिव जो इसका फ़ायदा उठाना है। अब आप उससे तख्लीकी काम करेंगे तो वो तो एक उससे ये भी एक फ़ायदा हो सकता है, वो देखिए कि जो माजी में जो शायरी हो चुकी है ना, वो जो उसमें महफूज है, तो कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं आपका मजमून उससे टकरा तो नहीं रहा कहीं, या कहीं तवारुद ना हो रहा। और मेरे पास जो मेरी नाक़िस मालूमात के मुताबिक एआई क्योंकि खुद क्रिएटर नहीं है खुद, तो वो क्या करता है कि जैसे आपने कोई भी मौजू उससे मांगा है तो वो यकलख्त सर्च करेगा और जहां वो अल्फाज हैं वो वहां से उसको कैप्चर करेगा और आपके सामने पेश जो करेगा। दस्तयाब हैं पूरी दुनिया में वो पेश तो वो उसमें से कलेक्ट करके आपको दे दें। बस उसमें जो तख्लीकी जौहर जो होता है वो नापैद है। सही तख्लीक नहीं होता, वो मशीन है, ज़ाहिर है मशीन और इंसान में यही इंसान में यही तो फ़र्क है। मगर ये कि उसके जो फ़ायदे हैं वो उठाने चाहिए। आपको कोई मालूमात लेनी है, जैसे रेख्ता की वेबसाइट है, उसने कमाल कर दिया है। उर्दू अदब में अगर रेख्ता इस वक्त ख़त्म कर दिया है तो हम सब जो है ना बगैर असले के हो जाएंगे। सारा कुछ उसके अंदर, हज़ारों लाखों किताबें उसके अंदर मौजूद हैं, मैगज़ीन्स हैं, यानी 1930 के 1920 के उस ज़माने के मैगज़ीन तक रखे हुए। तो आपको एक फ़ायदा क्या कहते हैं, गज़ल गोवा शायर जो हैं उनको ये हो सकता है एआई से कि चूंकि उसमें उन्होंने मीटर्स बहरे वगैरह जो होते हैं वो डाल दिए उसमें हैं, तो वो उसमें ये चेक कर सकता है कोई शेर कोई मिसरा जो है वज़न से गिरा हुआ तो नहीं है, खारिज तो नहीं है, वो उसमें दे सकता है। अरूज के नाम और ये हम जैसे इस वक्त अपने यहाँ पे उस्तादों से हम ये इसलाह लेते हैं या उनसे बताते हैं, तो ये काम जो है वो एआई बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं। अथर भाई, वसी भाई, मेरे जहन में ऐसे सवाल आ रहा था ब्रेक में कि जब फिल्म इंडस्ट्री का जवाल हुआ, फिल्में बनना बंद हुई, तो उसके बाद जो फिल्म इंडस्ट्री के फनकार थे वो टेलीविजन की तरफ कन्वर्ट नहीं हुए उस तरह जिस तरह होने चाहिए थे, मादूद चंद 2-4 लोगों के। तो बहुत सारे ऐसे लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं लेकिन वो घर बैठे हुए, क्योंकि पाकिस्तान में तो फिल्में ही बहुत 2-4 ही रह गई हैं। अब मेरा ख्याल है आखिरी जो एक बेहतर फिल्म थी इंडस्ट्री के हवाले से वो शायद बाजी थी,
बाजी ने काम किया। जी ठीक जी, है ना। हाँ। तो अच्छा, बाजी से तो फिर बाजी भी याद आ गई हमें। हाँ, पर पहले तो एक कि मैं बता दूं, बाजी नहीं आखिरी फिल्म ऐसी थी। और मैं एक बड़ी माजरत के साथ आपने जो कहा ना, फिल्म का और पैसे का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर पैसा ना हो ना तो आप एक अच्छी फिल्म नहीं बना सकते। आपको वसाइल दस्तयाब नहीं होंगे तो आप कैसे कोई अच्छी फिल्म बनाएंगे ना। नहीं, उनके कहने का मतलब ये था कि पैसे के बावजूद अगर पैसा मौजूद है और अच्छा सब्जेक्ट नहीं है तो हाँ, मतलब सरमाए के बगैर तो कुछ भी नहीं है ना। ताहिर साहब जी बड़े भैया। फिल्म इंडस्ट्री को चरबासाजी ने जहाँ नुकसान पहुंचाया, वहाँ ठेके की फिल्मों ने भी नुकसान पहुंचाया। ठेके की फिल्में जरा वजाहत करें। असल वजह जो है, दुरुस्त कह रहे हैं। बाद में नाम नहीं लेना चाहता, ना ले। बाज डायरेक्टर्स ऐसे हैं, उन्होंने लमसम सौदा कर लिया जी हम ये 20 लाख में आपको फिल्म बना के दे देंगे, अच्छा जी, जी। या 30 लाख में फिल्म बना के दे देंगे। और ये सौदे हो रहे हैं लाहौर मतलब में। किसी भी कारोबारी आदमी से हाँ। जिसका फिल्म इंडस्ट्री से से कोई कोई लेना देना ताल्लुक नहीं है। ओके। लाहौर में एक बाबा ग्रुप भी है। बाबा वाह 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 वाह। वो ये करते अच्छा हैं जी, जी। वो ये करते हैं कि फिल्म के रशेज चलते हैं वहाँ, जो फिल्म अभी बनती है 6 आने बन गई, 8 आने बन गई, 12 आने बन गई, अभी भी वहाँ पे कंसेप्ट फिल्म बनाने का यही है। अच्छा उसके अंदर जो गाने या जो चीज़ भी उसमें शामिल की जाती है, तो एक ऑडियंस, पेड ऑडियंस होती है जो वहाँ बैठी होती है। उस दिन उसको जिस सेठ को भी घेर के लाए होते हैं, वो उसका कारोबार कुछ भी है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उस सेठ के फिल्म के बजट के अंदर जो अदाकाराओं के नखरे हैं वो भी शामिल होते हैं। आहा वाह। आहा, मतलब बैनुस कुछ भी ना कहा और कह भी गए भाई। वाह 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 वाह। वो जो है ना, वो फिर जब उसको घेर के लाते हैं, फिर वो कोई सीन जैसा भी चल रहा हो, ओ वाह 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 चौधरी साहब अच्छा, कमाल वाह किया ग्रुप हो तुमने। गया। वाह वाह ग्रुप हो गया। वाह वाह ग्रुप। तो मैं यहाँ पे जुमला जरा एक काटूं, अदब में भी एक होता है ना तहसीन बाहमी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मन तरा हाजी बगो हम तो मरा हाजी बगो। उससे जो है ना, जो फिल्म साज होता है उसको हौसला होता है, फिल्म सही बन रही है, इसका मतलब लोग लोग तारीफ तारीफ कर कर, रहे नहीं पता है कौन लोग हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा ही है, फिल्म इंडस्ट्री को जो नुकसान पहुंचा है, एक तो चरबासाजी से, नंबर 2 ठेके की फिल्मों से, नंबर 3 जो फाइनेंस फिल्म पे लगा 10 लाख, गैर ज़रूरी अखराजात में मजीद 10 लाख। तो वो हाँ, तो फिर तो आखिर में प्रोड्यूसर भाग जाता है। हाँ, भाग जाता है। लेकिन आपने जितनी भी ये मुझे फिंगर टिप्स पे गिनाया कि ये नुकसान, ये इस वजह से मैं डर रहा था कहीं बॉस ये ना कह दें कि मैडम मीरा की इंग्लिश ने भी नुकसान पहुंचाया। ऐसा तो कुछ नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं, मैडम मीरा की इंग्लिश बहुत अच्छी है। अच्छा, माशाल्लाह। जानबूझ करके गलत बोलती है। अच्छा, और द रीजन इज, उसकी वजह ये है कि एक दफ़ा मैं मौजूद था वहाँ पे, उसने किसी कैमरे का सौदा किया था इंग्लैंड में। कैमरे का सौदा किया मैडम मीरा ने इंग्लैंड में। उससे जो उसने गुफ्तगू की टू द पॉइंट थी, कोई लफ्ज़ गलत नहीं बोला उसने। ओ लेकिन वो अब खबरों में रहने के लिए वो ऐसा करती है या क्या करती डांट है। पड़ रही है ये यहाँ पे फोटो मैं एक देखी। चीज़ ऐड कर दूं, अब मीरा की अंग्रेजी तो जो है जो आपने कहा, लेकिन ये रशिया में एक फिल्म फेस्टिवल था, रशिया में जिसमें पाकिस्तानी फिल्में गई थी, संतोष कुमार सबिया भी गए हुए थे, मोहम्मद अली भी गए हुए थे। जी। तो किसी बात पे मास्को नहीं, वो सारे ताशकंद फिल्म फेस्टिवल था। ताशकंद में नहीं, वो जी 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 जी। रशिया का ही है ना, जी, हाँ, रशिया का ही। रशिया का। तो मोहम्मद अली साहब को गुस्सा आ गया किसी बात पे, और वो अंग्रेजी में वो बोले, तो संतोष कुमार बैठे थे, तो वो कहने लगे यार और अंग्रेजी मत बोलो वरना मुझे हंसी आ जाएगी। संतोष कुमार आपको पता है कि वो तो सीएसए ग्रेजुएट भी थे, जी, और वो बड़ा खानवादा माशाल्लाह। पूरा सारा मेरे साथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री में संतोष फैमिली जैसी जो है ना, इंडो पाक में इतनी कोई नहीं। महजब आपको नहीं मिलेगी। आप बिल्कुल तहजीब। रिस्पेक्ट, रिगार्ड, जी जी। उनके खड़े होकर के मिलते थे जब जाए उनके दफ्तर या साहिब कहीं। भाई, मैंने उनकी सिस्टर मुझे अभी पीएससीसी के एक फंक्शन में मिली, अच्छा, तो मुझे किसी ने बताया कि मंसूर ये दर्पण की संतोष कुमार की बहन है, छोटी सबसे। तो मैं गया, सलाम दुआ की। मैंने कहा मैं एक लड़कपन की एक गज़ल के मुझे 2 शेर याद आ गए, वो मैं आपको सुना दूं। कह नहीं, हाँ बेटे बिल्कुल सुना दो। तो वो कुछ इस तरह थे, वो मतलब मेरे जहन में नहीं था कि ये इस तरह जुड़ जाएंगे कि बाकायदा 2 बड़े नाम शामिल हो जाएंगे। अथर भाई, रह सकेगा कौन काफिर होश में, वाह। रह सकेगा कौन काफिर होश में, है महक उसकी हवा के दोष में, वाह, है महक उसकी हवा के दोष में, और था यही तर्के ताल्लुक का सबब, था यही तर्के ताल्लुक का सबब, होश में रहता था वो आगोश में। था यही
तर्के ताल्लुक का सबब होश होश में रहता था वो आगोश में, और मुस्कुराकर सामने से हट गया। वाह, मुस्कुराकर सामने से हट गया। सामने से हट गया। सामने से हट गया, मुस्कुराकर सामने से हट गया, जब मुझे दर्पण मिला संतोष में। अरे वाह 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 वाह, डबल कर गए। अच्छा, आप मुझे एक चीज और भी बता अच्छा, दो। जिस वक्त मैंने शायद ये उस वक्त मेरे जहन में नहीं था, लेकिन दर्पण मिला, दर्पण, आईना, संतोष, इत्मीनान, जब आईने में इत्मीनान नजर आया तो मैं मुस्कुराया और सामने से हट गया। शामिल हो गए। बाद में थोड़ा सा जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे आइडिया हो गया, यार ये दर्पण और संतोष जो संतोष है है। ये तो भाई, मतलब क्लासिक। मैं इसमें आपको एक इशारा और बता दूं, आता कीजिए। वो शायद आपके जहन में ना हो। आपने लफ्ज इस्तेमाल किया आगोश में। जी जी, आगोश संतोष कुमार की फिल्म थी अरे बिल्कुल। वाह 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 वाह। नहीं, बड़ा बेहतरीन खानवाद आता है। इसके हवाले से मुझे याद आया, सबिया खानम साहिबा आदम जी ऑडिटोरियम होता था, जी जी। तो ड्रामा करने आई थी, मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था। उमर भाई के साथ, जी, उमर भाई के साथ उमर भाई के साथ सबिया खानम ने स्टेज ड्रामा स्टेज किया। ड्रामा किया ड्रामा ना। कराची में करके कराची आदम जी में वाह वाह वाह। तो मैं इनका इंटरव्यू कर रहा था। एक मैंने कहा जी, पहले की फिल्म इंडस्ट्री में और आज की फिल्म इंडस्ट्री में क्या फ़र्क है बताएं। वो कह रहे नहीं, छोड़े ना कोई और बात। मैंने नहीं, आप बताया ना, मैं मस्जिद होगी। कहने मुझे ये फ़र्क था कि पहले आप नेकर पहनते थे, आज पैंट पहन के आए हुए। अच्छा, चोट कर गई। हाँ, चोट करके वो ना। नहीं, अच्छी, बहुत अच्छी, अच्छे खातून बहुत थी। अच्छी खातून थी। हमने एक तकरीब की थी उनके एजाज़ में, सिल्वर जुबली अवार्ड के नाम से। तो उसमें शमी मारा थी, ये थी अपने सबिया खानम थी, अदीब साहब थे, बाहर बेगम थी। बहार बेगम थी, और 10-12 आर्टिस्ट थे। तो बहुत अच्छी, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत तरीके से, और स्टेज पे आके उन्होंने अवार्ड भी लिया और बहुत अच्छी गुफ्तगू की। शमीम आरा का आपने जिक्र किया, मुझे अगर चूंकि मैं तालिबे इल्म हूँ तो मैं चीज़ों को ज़्यादा पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपनी मेमोरी में रखूँ। ऐसा मुझे लगता है कि टेलीविज़न पर हसीना मोइन जिस तरह ख़वातीन को जो है वो पावरफुल दिखाती आई हैं, इसी तरह मैडम शमीम आरा ने भी जो है वो मिस के टाइटल के साथ फिल्में बनाई, बाबरा के साथ, बहुत काम किया। नायला, सायका, ये सब उनकी फिल्म। और मिस हांगकांग, मिस कोलंबो, हाँ कोलंबो। हाँ, अच्छा, इस तरह। तो वो क्या मैडम का कॉन्सेप्ट था ख़वातीन को एम्पावर करने का? वो ये समझती थी कि ख़वातीन के साथ पाकिस्तान में जुल्म ज़्यादा होता है, उनको कम तर समझा जाता है। इसीलिए तय दर पे वो ऐसी फिल्म लेकर के आई जिस पे उन्होंने खातून को मजबूत दिखाया। और मैडम शमीम आरा का ताल्लुक जो है वो उर्दू बोलने वाली फैमिली से था या? जी जी जी, उर्दू बोलने वाली अलीगढ़ कराची की। से ही था। कराची से था अच्छा, उनका कराची से ही ताल्लुक। था। नहीं, बुनियाद हिंदुस्तान से उनका जो ताल्लुक आलम अलीगढ़ से था। अलीगढ़ नहीं, यहाँ कराची में यहाँ था। कराची में आ गई थी। वो ज़ेबा बेगम, ज़ेबा बेगम का ताल्लुक भी कराची से था। हाँ। मोहम्मद अली साहब, हैदराबाद, हैदराबाद, हाँ, कराची, हैदराबाद। लेकिन मुस्तफा कुरैशी, वहीद मुराद और लहरी साहब, कई लोग कराची। और- नदीम और साहब, recall करें? नदीम साहब, दीबा बेगम, दीबा बेगम, नदीम, रोजीना मैडम, जी, रोजीना मैडम, रोजियाना भी कराची, दीबा भी कराची की थी। दीबा भी कराची। दीबा भी लेकिन मैं जेबा साहब के लिए बताता हूँ, रुखसाना भी जेबा कराची इस संगीता कराची से संगीता, पहले, कविता, कविता जी, जेबा कराची से पहले मुल्तान में थी। अच्छा, हाँ, मुल्तान। दीबा, हाँ। मोहम्मद अली जो है वो हैदराबाद हैदराबाद से में थे। थे। उससे पहले वो भी मुल्तान में उससे पहले थे अच्छा। रामपुर में। रामपुर में, रामपुर, लेकिन हमारे इंडिया तो मुरादाबाद रामपुर के से है, लेकिन फिर मुल्तान आए थे, मुल्तान से फिर हैदराबाद, फिर कराची। अरे सबसे अहम बात मैंने कहीं पढ़ा कि हाजी सुल्तान राही जो मुरादाबाद, हैं, यूपी के। उनका ताल्लुक यूपी के सहारनपुर जी जी, कहीं- मुरादाबाद जी, के हमारे सारन- करीब है। हाँ, जी हाँ, दुरुस्त है। सहारनपुर से था। मतलब पंजाबी फिल्मों के दो दो बड़े बड़े खतून। वो हिंदी में कहते हैं दिग्गज जो लोग थे, उनका दोनों का ताल्लुक पंजाब से नहीं था। सुल्तान राही साहब के जिक्र चढ़ गया तो बताइए कुछ सुल्तान उनके राही के बारे बारे में सुल्तान बताएंगे। राही से मेरी मुलाकात मक्का मुकर्रमा में भी हुई और मदीना मुनव्वरा भाई में। सुभान अल्लाह, नंगे पाँव थे वो। अल्लाह अकबर, उनसे मैंने वजह पूछी, कह रहा ये इस शहर इस सरजमीन शहर पे है। सुभान कहीं तो अल्लाह, उनका पाँव मेरे सुभान पाँव में अल्लाह, पड़े। सुभान अल्लाह, 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 नमाजी परहेजगार आदमी थे। सुभान अल्लाह। और ये भी सुफी साहब, ये भी मेरे इल्म में है कि बड़ा खुदा तर्स आदमी था और बड़ा बेशुमार डाउन लोगों टू के अर्थ अंदर। आदमी था, जमीन पर फर्श पर बैठ जाने वाला। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था। ऐसे जमने बैठ गया। और कुछ मेमोरीज, गर्दन में सरिया नहीं था। और कुछ मेमोरीज शेयर करें सुल्तान राही साहब अच्छा, की जो आपकी। एक मैं सवाल करूँ ताकि हमारी मालूमात में इजाफा हो इसके। देखिए, मैंने तो ये महसूस किया कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, है ना, कोई गीत और नगमा जो है किसी खातून का लिखा हुआ नहीं है।
और कोई इक्का दुक्का म्यूजिक तो है मिसाल खातून की, म्यूजिक तो है खातून की। एक म्यूजिक में है, वो भी सिर्फ एक या दो नाम है। हाँ, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं। शमीम नाजली जहाँ नाजली बेगम का शमीम था, नाजली, हाँ। और एक और नाम था कोई, है ना, बस इसके अलावा कोई मौसीकार नहीं आया। बहन है ना नाजली, तो उनकी अदाकारा की। जी जी जी, उनकी बहन। तो लेकिन नगमा निगारों में कोई खातून नाम नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ऐसे किसी की एक आध नज्म किसी किताब से कोई ले ली गई है तो वो अलग बात है, वरना कोई नगमा निगार बाकायदा गीत निगार आप कह रहे हैं कोई नहीं है, ना इंडिया में, बड़ा ना अहम इंडिया में, सवाल ना है पाकिस्तान भाई सूफी साहब। लेकिन ये अच्छा, बल्कि मैं जो मेरी जहाँ तक मालूमात हैं, मैंने जो फॉरेन फिल्में भी जो मैंने देखी हैं, है ना, या बांग्लादेश की भी ये जो है, तो पंजाबी, किसी में कोई नाम खातून नगमा निगार का नजर ये नहीं आता। मालूमात इवन इंडिया में भी अगर हम बहुत सारे नाम जी। सर्च करें, शायद आज के दौर में तो अब लिख रही हो, लेकिन अगर हम परवीन शाकिर की 50, नज़रों को 60, तो लिया गया 70s, है। 80s, 90 का दौर जो है उसमें परवीन नहीं। शाकिर की नज़र में तो ऐसी फिल्म के लिए नहीं लिखी गई थी, लेकिन हाँ, गज़लों वो को इस नहीं, तरह नहीं, वैसे नहीं, किसी ने ले नहीं, लिया तो आप तो अलग बात बात कर है। रहे हैं वो इस तनाजुर मैं में नगमा नहीं कह निगार रहे। बात करूँ, नगमा बाकायदा तौर पे नगमा नहीं। निगार बाकायदा नगमा निगार। कोई कोई नहीं। खातून ये नहीं। भी मालूमात में इजाफा है। जी जी भाई, क्यों नहीं है? चले यही मैंने ये यहाँ तो हो गया ना, साफ ही नहीं है। हाँ। अब क्यों नहीं है ये भी बताइए। और ये जो उन्होंने एक कोशिश नहीं की, वरना ऐसा अच्छा लिखने वाली है, अगर चाहती तो उनके कलाम को भी लेकिन लिया जा क्या सकता। क्या किसी प्रोड्यूसर ने, किसी डायरेक्टर ने, या किसी Approach नहीं मौसीकार ने अप्रोच नहीं किया कभी किसी को? Maybe। है, या फिर ये कि वो खवातीन जो है वो सिचुएशनल जो हाँ, नगमा वो जो नहीं लिख होता है, सकती हैं, बिल्कुल, वो ये मैं यही लिखने कहने पे वाला कादिर नहीं था। होते। क्योंकि सिचुएशन बता के गाने सर, लिखवाते हैं मैं कि ये जो- सिचुएशन है, इस पे आप गाने लिखें। इसमें एक जो मेरे जहन में जवाब जी, आ रहा है जाहिर जी, है जी। कि ये जो सिनेमा इंडस्ट्री है ना, इसको मतलब शरीफ घराने वाले इसको पसंद नहीं करते थे। अच्छा, मैं अगर उस सच दौर बात में तो करूं, खास तौर पर है ना, हाँ। तो वो फिर वो औरतें जो औरतों का सनफ नाजुक जो है, सिनफ नाजुक जो है, वो इसमें आना और भी बुरी बात थी। ख्वातीन आई हैं। ये जो आपको पता है, जो हेरोइन पढ़े लिखे ख्वातीन घरेलू आई हैं। हीरोइनें जो आती फिल्म थी, इंडस्ट्री इवन की ज़ेबा अगर बेगम पुरानी तारीख उठाएं, बुर्का ओढ़ के आती थी, स्टूडियो में बुर्का ओढ़ के आती थी, और भी इंडिया में भी जो थी अपने जी, वो जी, जो नरगिस आपकी- वर्गिस के हवाले से सबका मैंने ये भी वो पढ़ा तो है। वजह ये कि उनके लिए दूर रखा गया ख्वातीन को, मैं जो समझ सकता हूँ। भाई, वो खुद दौर भी था रही जो- होंगी दूर। हाँ। वालिद साहब ने कुछ कहीं फिल्मों के गीत लिखे हैं। हया फिल्म एक बना रहे थे एक ज़माने में, जो मतलब ये लोग थे उसमें शामिल, तलत हुसैन वगैरह, मगर ये कि वो इस तरह किया अब्बा ने काम फिल्म का कि ईरान गए थे अच्छा 70 में, 1970 में, और वहाँ इंडियन ईरानी फिल्मों को डब किया था उर्दू में। तो ये पूरा एक वफ्द गया था, जीनत यास्मीन, सलत हुसैन, हसन शहीद मिर्ज़ा, इस तरह उस ज़माने के जो टॉप के लोग थे, आवाज़ें जिनकी आवाज़ अच्छी थी, जिनकी तो थी, वो हाँ। वहाँ इंडिया में ईरान में जाके कोई 8-10 फिल्मों को वो किया था, डब किया था, जो इंडिया में रिलीज़ हुई। इंडिया में यहाँ रिलीज़ नहीं हो सकी, वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न फिल्में थी उस ज़माने में, जो शाह का दौर था, तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न फिल्में थी। तो इस वजह से वो पाकिस्तान में इजाज़त नहीं मिली। एक आई थी फिल्म शेर ईरान के नाम से, हाँ जी। शेर ईरान। शेर ईरान के नाम से वही थी, बाकी सारी इंडिया में मतलब वो हुई, तो उसको अब्बा ने हमारे और फिल्म इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है ज़िया-उल हक के दौर में। बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ सब बर्बाद करके रख दिया उनको। ये सीन नहीं जाएगा, कभी साहब रो पड़े उनकी फिल्म का, जिस तरीके से कटिंग हुई है कि ये भी सर, निकाल वो दो, ये भी अखबारात देखे ना, सफ़ेद पैचेस लगे होते थे, अखबारात हम पढ़ रहे हैं, और पैचेस अगर, लगे अगर वो दौर नहीं आता, भुट्टो साहब जी जी। सरवाइव कर गए होते और अगले टर्म के लिए होते तो आज शायद सूरत फिल्म इंडस्ट्री हाल बहुत आगे अरे होती। सर, फिर तो इस खत्ते का ही नक्शा तब्दील होता ना। वो तो फिर अगर हम रोना शुरू करेंगे तो फिर तो बात दूर, क्या बात कहते हैं, निकलेगी मैं तो इस फिर पे दूर भी तक लग दूर जाएगी। तलक चली जाएगी। नहीं, मंसूर मियाँ, मेरा इस पे भी एक अपना एक नुक्ता नज़र है। बयान देखिए, कीजिए। चीज़ें जो तख्लीकी पैदा होती हैं ना, वो पाबंदियों में ज़्यादा होती हैं। हाँ, जब आप लेकिन टेबूज लगाए डिस्प्ले- जाते हैं ना, असल में उस जब दौर में घोट सोशल दिया गया मीडिया ना, नहीं था गला ना, घोट तो दिया इसलिए गया। डिस्प्ले नहीं हो सकी। ये बात है। एक मिनट टेबूज जब होते हैं ना, तो चीज़ें ज़्यादा शिद्दत से उभर के आती हैं। और दूसरी बात है, जो तख्लीककार होता है, फनकार हो, जो भी हो, फिक्शन निगार हो, असल चीज़ तो कहानी पर है ना। कहानी जो लिखी जाएगी और फिर उसके पिक्चराइजेशन पर है, तो वो देखता है मुझ पर क्या क्या पाबंदियाँ हैं, उस पाबंदी से देख के उसमें से रास्ता उसमें निकालता से है। रास्ता नहीं। चले जी, वो करेगा जो तख्लीक है। वक्त हो रहा है खत्म। कुछ और हमें सुना दें ताकि अब हम इसको समेटें अपनी गुफ्तगू को। कोई चलिए। कुछ अता कर दें। तारिक भाई, आप भी निकाल लें कुछ जहन की मैं आपको- गुलाम गर्दिशों से कुछ एक गज़ल सुनाता हूँ। अता कीजिए। इसकी क्या कहते हैं, यूँ समझिए कि जो बेबी बूमर्स कहलाते हैं ना, वो लोग, जिसको मैं आसान अल्फाज में ही कह दूँ कि जो इस वक्त 60-70 अधेड़ उम्र या ज़ईफुल उम्र है, जी, जी। 60 क्रॉस कर गए हैं, ठीक है ना, उनके जज्बात की अक्कासी कर। सुनिए जनाब। आपने टीनेजर्स के जज्बात की तो सुनी होगी, तो ये इन लोगों की है कि
एक मिनट माफ कीजिएगा। हाँ, अब इस माफ हवाले कीजिएगा। को जब जी, आप जी। जो चीज सुनाने जा रहे हैं जी, जी। वहाँ कहीं ना कहीं तो ये एज भी जो है वो टकराएगी ना। जी बिल्कुल टकराएगी। बेटे वाली सुना दे। मैं सुना रहा हूं। जी। एक मिनट माफ कीजिएगा। एरर आना शुरू हो जाते हैं आ जाओ। जब 40 क्रॉस हो जाए तो। ख्वाबों का शहजादा माना झूम लिया। आहा, ख्वाबों का शहजादा माना झूम लिया। अधेड़ उम्र का आदमी है। ख्वाबों का शहजादा माना झूम लिया। झूम लिया। आईने में खुद को देखा चूम लिया। आहा, क्या कहने। ख्वाबों का शहजादा माना झूम लिया। आईने में खुद को देखा चूम लिया। 70 साला इश्क ने टर्किश कॉफी पी। आहा, भाई मिसरा देखें। 70 अगर भाई 70 साला इश्क ने टर्किश कॉफी पी। 65 साला छोरी लेके घूम लिया। 70 साला क्या इश्क ने कहने। टर्किश कॉफी पी। वाह, 65 साला छोरी लेकर घूम लिया। भाई क्या कहने, क्या और कहने। शेर वाह मुलाहिजा वाह 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 वाह। शेर मुलाहिजा कीजिए। जी 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 भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। ढलती उम्र में इतनी सी भी दूरी नो। ओहो, इतनी सी दूरी नो, इतनी सी भी दूरी नो। भाई मतलब एक खालिसतन उर्दू मतरूक और फिर नो का जवाब नहीं है। नो। ढलती उम्र में इतनी सी भी दूरी नो। दिल होटल में सिंगल बेड का रूम लिया। दिल होटल में। दिल होटल में। वाह वाह वाह। ढलती उम्र में इतनी सी भी दूरी नो। नो। दिल होटल में सिंगल बेड का रूम लिया। और इंद्रधनुष के रंग थे उसकी चोली में। क्या कहने, क्या कहने। इंद्रधनुष के रंग थे उसकी चोली में। मैं बरसा कोली में भर के चूम लिया। वाह 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 मैं वाह जी, वाह, बरसा वाह, हिंदी कोली अल्फाज में का भर के खूबसूरत चूम वाह लिया। वाह वाह वाह। ख्वाबों का शहजादा क्या माना कहने। झूम वाह, लिया। वाह, वाह। आईने में खुद को देखा चूम लिया। वाह जी वाह। 70 साला इश्क ने टर्किश कॉफी पी। वाह। 65 साला छोरी छोरी के लेके संग घूम झूम लिया। ली। जी तारिक वाह भाई, जी, वाह। वाह 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 वाह। जी जी प्लीज। फूलों को तेरे दर पे तड़पते हुए देखा। फूलों को तेरे दर पे तड़पते हुए देखा। वाह। खुशबू को तेरे संग बिखरते क्या कहने। खुशबू को तेरे संग फूलों को बिखरते तेरे देखा। दर पे तड़पते हुए देखा। खुशबू को तेरे संग बिखरते हुए देखा। ख्वाबों को हकीकत में बदलते हुए देखा। वाह। आदाब। ख्वाबों को हकीकत में बदलते हुए देखा। यूं अपने ख्यालात संवरते हुए देखा। वाह जी वाह। ख्वाबों को हकीकत में बदलते हुए देखा। यूं अपने ख्यालात संवरते हुए देखा। वाह। घनघोर घटाओं को बरसते हुए देखा। वाह। घनघोर घटाओं को बरसते हुए देखा। बादल को भी सावन में गरजते हुए हुए क्या क्या बात है, कहने, क्या बात है, क्या क्या कहने। बात है। वाह, बादल वाह, को वाह। भी बादल को सावन भी में सावन में गरजते हुए देखा। दुनिया तो कभी मुझको समझ में नहीं आई। आहा, दुनिया तो कभी मुझको समझ में नहीं दुनिया आई। तो कभी मुझको समझ में नहीं आई। हर लम्हा नए रूप बदलते हुए। वाह 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 वाह। हर लम्हा नए रूप बदलते हुए देखा। मैं चांद के हाले में कहीं गुम सा हुआ था। अच्छा मैं चांद के हाले में कहीं गुम सा आपने ये नहीं बताया वैसे वो महल्ले का हालात भाई। ये आप गैस करें। पर्दे में रहने दे। मैं चांद के हाले में कहीं गुम सा हुआ था। सूरज को नई धज से निकलते क्या हुए कहने। देखा। वाह 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 वाह। मैं चांद के हाले में कहीं गुम सा हुआ वाह। था। सूरज को नई धज से निकलते हुए देखा। एक शख्स जो जख्मी था मदद मांग रहा था। एक शख्स ये जो जख्मी हमारा था मदद माशरे की मांग नजर, रहा था। माशरे की नजर। एक शख्स जो जख्मी था मदद मांग रहा था। लोगों की लगी भीड़ खिसकते हुए वाह वाह। लोगों की बिल्कुल। लगी भीड़ हकीकत खिसकते आवा। हुए देखा। आदाब। उस हुस्न मुकम्मल को किसी ख्वाब में तारीख। क्या बात है। उस हुस्ने हुस्न मुकम्मल को किसी ख्वाब में तारीख। जुल्फों को अदाओं से झटकते हुए वाह 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 वाह। वाह जी, उस हुस्न मुकम्मल को किसी ख्वाब में तारीख।
जुल्फों को अदाओं से झटकते हुए देखा, फूलों को तेरे दर पे तड़पते हुए देखा, वाह जी, खुशबू को तेरे वाह, संग वाह, बिखरते हुए माशाअल्लाह। देखा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, कब वक्त ख़त्म हो गया बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। इतनी दिलचस्प, इतनी मज़ेदार गुफ्तगू। वसी भाई, कोई पैगाम देना चाहें? ये कैमरा आपका सामने। पैगाम यही है कि आज का जो दौर है, जिसको नफसा नफसी का दौर, अफरा तफरी का दौर कहते हैं, आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। वाह जी जी, सूफी साहब। बहुत अच्छी बात की वसी कुरैशी ने। यही मेरा ही पैगाम है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। इसी में हमारे मुल्क की बका भी है और इसी में हम सब की बका भी है। सुभान अल्लाह। जी जी, ज़ाहिद भाई। जी, मैं ये कहूँगा कि हर आदमी को चाहिए कि तख्लीकी अदब जो है उससे जुड़ा रहे, सही। चूँकि ये जो है आदमी को महज़्ज़ब बनाता है। वाह। और अगर आदमी महज़्ज़ब बन जाए तो मेरे ख्याल में हर चीज़ का इसमें से हल निकल आए। सुभान अल्लाह। जी तारिक भाई। जी, मैं जाहिद भाई ने जो अभी तख्लीक का जिक्र किया है, तो मैं इस आपके प्लेटफॉर्म से लोगों को कहता हूँ जो लिखने वाले, तो हमारा जो रिसाला है सहमाई फ़रोग़, जिसका मैं मुदीर हूँ और ज़ेब अस्कार हुसैन राशिद अज़ीज़ साहब मुदीर हैं, तो आप अपनी तहरीरें भेजें। हमारे रिसाले के जो सफ़ात हाजिर हैं, ताकि अदब की तरवीज हो सके। अदब और माशरा जो है ये एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था ही है, लगे साथ ही, ये अलग नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन इकराम, वक्त ख़त्म हो गया है। यही कुछ गुफ्तगू है कि कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें। एक दूसरे के साथ जुड़ने से चीज़ें बेहतर होती हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, लेकिन तख्लीक बहरहाल अपनी अहमियत आज भी अपनी जगह रखती है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज़ हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। बात दिल से दिल तक जाने दो, हर लम्हा